बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दावत खिताब देता हूँ अपने नहायत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान खतीब इस्लाम फाज़िल नौजवान सदर जमीयत असाज़ा पाकिस्तान सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान असाज़ा मेरी मुराद हज़रत मौलाना प्रोफेसर हाफिज़ अतीकुल्लाह साहब उमर अफ़ज़ल। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। जाओ आसमां के सितारों से पूछो जाओ आसमां के सितारों से पूछो, चांद के चमकते नज़ारों से पूछो, परिंदों की उड़ती कतारों से पूछो, पानी के बहते धारों से पूछो, क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है। कसम खा के बोलेंगे सारे के सारे नहीं है, नहीं है, वल्लाह नहीं है। लोगों अपने ईमान से पूछो, जाओ सारे जहां से पूछो, धरती के एक एक इंसान से पूछो, मिल्लत के हर एक मुसलमान से पूछो, क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है। कसम खा के बोलेंगे सारे के सारे नहीं है, नहीं है, वल्लाह नहीं है। ईमान से पूछो, यकीन से पूछो, हुसन से पूछो, हुसीन से पूछो, मकान से पूछो, मकीन से पूछो, हाँ पूछो कुराने मुबीन से पूछो, क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है। कसम खा के बोलेंगे सारे के सारे नहीं है, नहीं है, वल्लाह नहीं है। और फलक से पूछो, अफलाक से पूछो, मिलक से पूछो, अमलाक से पूछो, धरती की सारी खाक से पूछो, और तारीख के सारे औराक से पूछो, क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है। कसम खा के बोलेंगे सारे के सारे नहीं है, नहीं है, वल्लाह नहीं है। हजरत हर किस्म की हम्दो सना
तारीफ व तौसीफ, किबरियाई, बड़ाई, इज्जत व अजमत, शान व शौकत, बुलंदी और रिफत, हाकमियत, उलूहियत, रबूबियत और वहदनियत के पाकीज़ा कलिमात उस अल्लाह खालिक, मालिक और राज़िक के लिए हैं, जिसके बारे में हमारा ये अकीदा है कि इस कायनात में जब कुछ भी नहीं था, अल्लाह उस वक्त भी मौजूद था, और जब ये कायनात खत्म हो जाएगी, मलिया मेट हो जाएगी, नेस्तो नाबूद हो जाएगी, इस कायनात में कुछ भी नहीं बचेगा, अल्लाह उस वक्त भी जिंदा रहेगा। माना क्या है? माना यह है अल्लाह कल भी जिंदा था, अल्लाह आज भी जिंदा है और अल्लाह कल भी जिंदा रहेगा। हर किस्म के जायज दरूदो सलातो सलाम सैयदे दो जहां, नबिये कुल जमा, नबिये नबियां, रसूले रसूला, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, सैयदुल मुमिनीन, सैयदुल मुस्लिमीन, सैयदुल मुत्तकीन, सैयदुल मुजाहिदीन, सैयदुल अंबिया, सैयदुल औलिया, सैयदुल अत्किया, सैयदुल अंबिया, सैयदुल अस्फिया, सैयदुल उलमा, सैयदे कायनात, सैयदे इंसानियात, सैयदे अखलाकियात, सैयदे समाजियात, सैयदे मुआशियात, सैयदुल कुल, खतमुर रसूल, फखरुर रसूल, सरदारे अंबिया, सरताजे अंबिया, जनाबे अहमदे मुश्तबा, मुहम्मदे मुस्तफा, अरवाहुना लहुल फिदा, सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमाइन वसल्लम की पाक, पाकीज़ा, मुकद्दस, मुताहर और मुबारक ज़ाते गिरामी के लिए है। वैसे तो एक मुसलमान की जिंदगी सारी की सारी अपने अल्लाह और उसके रसूल की है। मुसलमान होने का माना यह है, ना सोच मेरी अपनी, ना आंख मेरी अपनी, ना कान मेरे अपने, ना जुबान मेरी अपनी, अपनी मर्जी से बोल नहीं सकता, अपना मन चाहा तोल नहीं सकता और किसी के ऐबों को टटोल नहीं सकता, अपनी मर्जी का कर नहीं सकता, हत्ता के अपनी मर्जी का मर भी नहीं सकता। मरना भी अल्लाह के लिए है, जीना भी अल्लाह के लिए है कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन आज के दौर में दुश्मन की जुबान दराज है और काफिर के तीर निकले तो पैगंबर की जात की तरफ। आज एक ऐसे माहौल में यह कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है कि जब सारी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात छलनी हैं। वो अल्लाह की कसम है, अभी जनाबे साकी साहब फरमा रहे थे, बेटा शहीद हो जाए इतना दुख नहीं होता, भाई बिछड़ जाए इतना दुख नहीं होता, बाप का साया उठ जाए इतना दुख नहीं होता। लोगों, प्यार का आखिरी किनारा तो मां होती है। मां भी बिछड़ जाए
तो इतना दुख नहीं होता जितना सीना छलनी आज है। हाय, हम इस वक्त से पहले मर क्यों नहीं गए? हमारी जिंदगियों में ये दिन आया तो क्यों आया? आसमान क्यों नहीं टूटा? जमीन का कलेजा क्यों नहीं फटा? दुनिया की धरती रेजा रेजा क्यों नहीं हुई? ये पहाड़ हिले क्यों नहीं? उस पैगंबर की शान में गुस्ताखी है कि जिसकी वजह से इंसानों को इंसानियत मिली और जिसकी वजह से आदमी को आदमियत मिली और जिसकी वजह से रिश्तों को पहचान मिली और जिसकी वजह से धरती को इंसान मिला और जिसकी वजह से इंसानों को ईमान मिला, उस पैगंबर की शान में गुस्ताखी हुई। शोरकोट के मोहल्ला कचकोटा का एक अहले हदीस नौजवान या फिर अहले सुन्नत से ताल्लुक रखने वाला हमारा अजीज बिरादर आगे बढ़ा, ईमान की गैरत से नारा लगाया और मेरा दिल चाहता है वो नारा मैं आज यहां पे लगाऊं और आप मेरे साथ उस नारे को बुलंद करें, आसमान वाला नोट करे, फरिश्तों का कलम लिखे, तेरे मेरे नामाए अमाल में दर्ज हो। मुझे खुदा की कसम है अगर ये नारा ही पसंद आ गया, नीयत दुरुस्त हुई, सोच और फिक्र अच्छी हुई, कल क़यामत के दिन ये लम्हा ही तेरी मेरी नजात के लिए काफी हो जाएगा। आइए फिर ईमान की ताकत से, ईमान की गैरत से, ईमान की हलावत से, ईमान की तरावत से, ईमान की मठास से, ईमान की शरीनी से और ईमान की गैरत से नारा लगाइए, जवाब दीजिए हुर्मते रसूल पर नहीं, फिर बोलिए हुर्मते रसूल पर, इज्जते रसूल पर, रिफते रसूल पर, मोहब्बते रसूल पर। आपका नारा मुबारक है, लेकिन आज की इस मुलाकात में मैंने इस नारे का मतलब समझाना है। अल्लाह मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। बुलाने वालों का भी शुक्रिया है, आने वालों का भी शुक्रिया है, मोहब्बत और प्यार करने वालों का भी शुक्रिया है। इस नारे का माना क्या है? गली गली, शहर शहर और नगर नगर आज का मुसलमान ये नारा लगाता है, मीडिया उसको कैप्चर करता है, अखबार उसको लिखता है और सोशल मीडिया उसको दिखाता है। काफर तक भी तो ये नारा पहुंचता होगा ना। लेकिन सवाल ये है, फिर गुस्ताखी क्यों, फिर बात क्यों नहीं आता? इस मसले का हल आज की गुफ्तगू में निकालने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल ये है, अगर मेरी बात थोड़ी सख्त लग जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं सच कहने का आदी हूं, इसीलिए शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं और मेरी बात तबाए यार को बेचैन करती है। वजह क्या है? कहता हूं वही जो दिल पे गुजरती है। अगर आप हजम कर जाएं, बर्दाश्त कर जाएं, तो शायद माना यह है ओ लोगों हमने नारा तो लगाया है लेकिन इस नारे का माना नहीं समझा। लगाया तो है, अपनाया नहीं है, करके दिखाया नहीं है। शायद सिर्फ गले के जोर पर। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। शायद हालात ये हैं कि मस्जिद तो बना दी शब भर में,
ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बन न सका। माना इस नारे का क्या है? कई एक माना होंगे, मैं इस नारे के 3 माना आपके सामने अर्ज करूंगा। पहला मतलब यह है, हुर्मते रसूल पर सारा जहान कुर्बान हो सकता है, मेरा खानदान कुर्बान हो सकता है। और याद रखिएगा, जान कुर्बान करने का मरहला तो बहुत बाद में आता है। पहले हुर्मते रसूल की खातिर जज्बात कुर्बान करना पड़ते हैं, पहले खानदान कुर्बान करना पड़ता है, पहले इलाका, कबीला ये कुर्बान करना पड़ता है, पहले माल कुर्बान करना पड़ता है, पहले जहान कुर्बान करना पड़ता है, फिर जान की बारी आती है। और देखिए ना, जिन्होंने जानें कुर्बान की हैं, उन्होंने पहले सब कुछ कुर्बान किया है। उम्र 17 साल है, गबरू जवान है, 3 साल हो गए घर वालों से जुदा है। मां बाप तो याद आते होंगे। कबीले वालों को पता चला, कायनात के इमाम की खिदमत में आए, हमारा बेटा आपका गुलाम है, माना कि आपने खरीदा है, माना कि किसी ने तोहफा दिया है, लेकिन करीम है, करम कीजिए, वापस कर दीजिए। कहा वो जैद बैठा है, ले जाओ। रजी अल्लाह ताला अन्हो, जैद चलो ना। मां भी इंतजार कर रही है, बूढ़ा बाप भी झुकी कमर से तेरा इंतजार कर रहा है, भाई के बाजू तेरे लिए तन गए, प्यारी बहन भी तेरी राहें तक रही है। आइए ना, घर को वापस पलटते हैं। जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे नहीं जाना। जैद मामला क्या है? हम लेने आए, कायनात के इमाम ने इजाजत दी, आज घर से जुदा हुए कितनी देर हो गई, पलटो ना। कहा नहीं। कायनात के इमाम फरमाते, जैद जाते क्यों नहीं? कहा अल्लाह के पैगंबर क्यों नहीं जाता? पहले अपना बनाया क्यों था? अपना बना के मुझे छोड़ दिया है, कैसी असीरी है, कैसी रिहाई है। और जैद ने कसम खा के कहा, वल्लाही ला अख्तारु अलैका अहदम बादका। कायनात के इमाम, एक खानदान तो क्या, सारा जहान भी कुर्बान किया जा सकता है, लेकिन आपकी जात को छोड़ा जा सकता नहीं। कि सब कुछ मांग लिया है, तुझे खुदा से मांग कर उठते नहीं हैं हाथ इस दुआ के बाद। हां लोगों, खानदान कुर्बान करना पड़ता है। मैदाने जिहाद से मुसलमानों के काफिले पलट रहे हैं। बूढ़ी खातून दुपट्टे में लिपटी, हया की बहकर और पैगंबर के हुक्म पे अमल करने वाली, आज भी बेटी पैगंबर से प्यार करने का नारा लगाती है, लेकिन उसका जिस्म, उसका लिबास, उसका अंदाज, वो उसके नारे का साथ नहीं देता। यहां मंजर अजीब है, लिपटी लिपटाई आती है। कायनात के इमाम का क्या हाल है मालूम नहीं। इतना जानते हैं, तेरा जवान साल बेटा मैदाने जिहाद में शहीद हो गया। बेटों की कीमत मां के नजदीक क्या होती है, शायद आप और मैं इसका अंदाजा न कर सकें। माएं तो सुन रही हैं, वो कलेजे से पूछ के बता सकती हैं। जब गबरू जवान की शहादत या मौत की खबर आती है, माओं के कलेजे पे क्या गुजरती है। दुआ करो, अल्लाह वालिदैन को औलाद के दुखों से बचा,
औलाद को मां बाप के दुखों से बचा। कहा बेटा शहीद हो गया। हाय ईमान की ताकत क्या है। मां नहीं रोई, कदम नहीं हिला, आवाज भी नहीं कपकपाई। कहा छोड़िए, प्यारे पैगंबर का क्या हाल है। दूसरा काफिला, सवाल यही, जवाब क्या है मालूम नहीं। इतना जानते हैं तेरा जवान साल भाई मैदाने जिहाद में लथपथ पड़ा था, आंखों के सामने जान जाने आफरीन के साथ सुपुर्द करते देखा है। छोड़िए, कायनात के इमाम का क्या हाल है। हाय, यहां बड़ी सारी बहनें भी बैठी होंगी, या शायद इस कैमरे के जरिए सुन रही होंगी, या फिर अब के बाद सुना जा सकता है। सोचिए तो सही, गबरू भाई की मौत की खबर आए तो बहनों पे क्या गुजरती है। अल्लाह बहनों के भाई सलामत रखना, अल्लाह भाइयों की बहनें सलामत रखना। कहा कोई परवाह नहीं, कायनात के इमाम का क्या हाल है। तीसरा काफिला, क्या खबर है। खबर यह है तेरे सर का ताज उठ गया, तेरा खामद हमने मैदाने जिहाद में लथपथ पड़ा देखा है। हां, ये रिश्ता भी बड़ा अजीब रिश्ता है। कायनात में इससे ज्यादा करीब रिश्ता कोई नहीं है। मियां बीवी जन्म जन्म का साथ है। कहा शौहर भी शहीद हो गया। ओ लोगों, सहाबा जैसा बनना तो बड़ी दूर की बात है, हम तो सहाबा के जैसा सोच भी नहीं सकते। कमाल है, सलाम है, सैल्यूट है उनके ईमान के जज्बों को। कहा ठीक है, अल्लाह के पैगंबर का हाल क्या है। फिर पलटिए, मंजर सोचिए तो सही। बेटा गबरू जवान चला गया, भाई बाजू टूट गया, खामन सर का ताज उठ गया, और बीबी अभी भी खड़ी है। कायनात के इमाम तशरीफ लाते हैं, सवारी से नीचे उतरते हैं, इजहारे अफसोस करते हैं। बीबी, तेरा तो पूरा खान वादा चला गया, तेरी तो सारी उम्मीदें टूट गईं, तेरा तो भरम का भरम बिखर गया, सारे ही चले गए, बेटा भी, भाई भी, शौहर भी। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, जाओ शोरकोट के रहने वालों, इर्दा गिर्द से आने वालों, सोने का कलम लाओ, सोने का पानी लाओ, सोने का कागज लाओ, और ये जुमला लिखो, अल्लाह की कसम फिर भी इसका हक अदा नहीं होता। कहा कायनात के इमाम, सुना है भाई भी चला गया, खबर है बेटा भी उठ गया, मालूम पड़ा है शौहर भी जुदा हुआ, लेकिन कायनात के इमाम, कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल, जब आपको देख लिया है तो दुनिया का हर गम भूल गया है। ये माना है हुर्मते रसूल पे जान भी कुर्बान का। नारा लगाना बड़ा आसान है। जैद ने जहान कुर्बान किया, इस खातून ने अपना पूरा खानदान कुर्बान किया, और आज वो वक्त भी आया जब कायनात के इमाम की जिंदगी का सबसे बड़ा मार्का है। इतनी लंबी चौड़ी तैयारी कायनात के इमाम ने कभी नहीं की। फसलें भी तैयार हैं, किसानों को फसलों की तैयारी, आबयारी और फिर कटाई की कितनी फिक्र होती है किसान जानते हैं। 1 महीना पहले ऐलान कर दिया, लोगों अब की बार तबूक का सफर है, हल्के हो या बोझल निकलना पड़ेगा। और अज़्म हिम्मत का काफिला जब यकीन से निकलेगा, जहां से हम चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा।
कायनात के इमाम ने अपने सहाबा को ऐलान किया, सबसे बड़ा लश्कर आपकी जिंदगी का तैयार हुआ। कहा माल की जरूरत है। एक जवान उठा, आज इरादा बड़ा अच्छा है, नीयतें बड़ी पक्की हैं। कहा हमेशा लोग खर्च करते हैं, अब की बार सबसे आगे बढ़ जाऊंगा। बड़ी छलांग लगाई, घर का आधा माल पेश कर दिया। अभी देखा एक और अपने घर की तलाशी ले रहा है, नाम सिद्दीक अकबर है रजी अल्लाह ताला अन्हो, और वो आधा माल लाने वाला फारूक आजम है, जिस फारूक के बारे में आपके शहर झंग वाले कहते हैं मन उमर नु उमर दराज होवी ते शाला होवे उमर दा दर्दी। इस उमर दे दरते मैं लखां दी वेखी उमर समरदी, और हैरान है उमर, और इस उमर दा शान हुसैन तो पूछ। घर उमर दे धी है दर्दी, और हैरान है उमर, बांच उमर दे किवें पई है उमर गुजरदी। वो आए, फिर सिद्दीक अकबर भी आए। बेटी कहती है घर का सारा सामान ले लिया, दरवाजे से बाहर निकले, चंद कदम चलने के बाद पलट आए, घर की दीवार को हाथ मारने लगे। बाबा अब क्या रह गया है? कहा बेटा आज से 3 दिन पहले किसी कपड़े को टांका लगाते हुए एक सुई मैंने दीवार के अंदर लटकाई थी, पलटा इसलिए हूं घर का सारा सामान कायनात के इमाम पे कुर्बान, एक सुई भी अपने घर के अंदर नहीं छोड़ना चाहता। हजरत आप समझे हैं या नहीं समझे, लेकिन हुर्मते रसूल पर माल भी कुर्बान करने का नाम इस्लाम है, और इसका नाम असल दीन है। ये हुर्मते रसूल पर जान भी कुर्बान का पहला माना मैंने अर्ज किया। माल भी कुर्बान, खानदान भी कुर्बान, और तो और सारा जहान भी कुर्बान। आइए इससे अगला कदम क्या है? इससे अगला कदम यह है कि फिर कायनात के इमाम की खातिर मुझे अपना सब कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा। अमली मुजाहरा करना होगा, बातों से आगे निकलना होगा। हजरात उन्होंने तो करके दिखाया था, हम तो नारे लगाते रहे। इसीलिए आज दुश्मन की रस्सी दराज हो गई। उम्र 9-10 साल है, नाम अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास है रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। कायनात के इमाम फौत हो गए। एक अंसारी सहाबी से मशवरा किया, कहा अल्लाह के पैगंबर की हदीसों को जमा करें, प्यार इसका नाम है कि उनके दीन को महफूज करें। अब्दुल्ला तेरी उम्र छोटी है, ये बड़ों के करने के काम है। फरमाते मुझे बात पसंद नहीं आई, मैं निकला और अकेला। और फिर शायर बोला, मैं अकेला ही चला था जान बेमंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। एक एक सहाबी के दरवाजे पर क्या, और कायनात के इमाम की हदीस को जमा किया। 1, 2, 4, 100, 1000 नहीं, 3 सालों की मेहनत से अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, मैंने कायनात के इमाम की 10,000 हदीसों को जमा कर दिया। करने वालों ने क्या किया? करने वालों ने कायनात के इमाम की सवारियों पर किताबें लिखी। और लिखने वालों ने क्या लिखा? मैंने अपनी आंखों से लाहौर की एक लाइब्रेरी में इतने बड़े साइज की 2 किताबें देखी हैं।
जो सिर्फ अल्लाह के पैगंबर की तलवारों पे लिखी है। और लिखने वालों ने कैसी मोहब्बत की, दीन को महफूज किया, दीन को फैलाया, दीन की हिफाजत की। ये हुर्मते रसूल पे जान कुर्बान करने का माना ये भी है। उस पैगंबर के दीन से मोहब्बत करो, उसे सीने से लगाओ, उसे घर में लाओ, उसे मुआशरे में पहुंचाओ, फिर पता चले कि आप हुर्मते रसूल के लिए क्या करने वाले हैं। और लिखने वालों ने कायनात के इमाम की मिसवाकों पे किताबें लिखी। और लिखने वालों ने, पुरानी बात नहीं करता, आपके इसी शहर कराची का मकतबा देवबंद का एक आलिम दीन अभी 1 साल पहले फौत हुए, हादी आलम के नाम से किताब लिखी। और कमाल क्या किया, 450 सफ़े की किताब है, 200 के करीब उन्वानात पे बात की है, लेकिन सारी किताब के अंदर एक भी नुक्ता नहीं है। कहा क्या? कहा ओ मेरे नबी की जात पे कोई नुक्ता नहीं, लिहाजा मैं उसकी सीरत और उसकी किताब पे भी कोई नुक्ता नहीं लिखूंगा। हजारों अल्फाज लिखे, किसी लफ्ज पे नुक्ते वाला लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। लिखने वालों ने लिखा, आज कराची में एक ट्रस्ट की तरफ से कायनात के इमाम की जिंदगी पर किताब लिखी जा रही। किताब 100 जिल्द पर मुश्तमिल है। और मैं आपसे ये बात दर्ज करूं, आज तक किसी की जात पे इतना नहीं लिखा गया जितना आपके मेरे पैगंबर की जात पे लिखा गया है। तालिब इल्म होते हुए एक बड़ा दावा कर रहा हूं, सीरत के जलसों में ये बातें भी सुना करिए। अहले हदीस हो, हदीस की बातें भी, सीरत की बातें भी, तारीख की किताब बातें भी, और लिखने पढ़ने की बातें भी सुनो और अमली प्यार करके दिखाओ। लिखने वालों ने क्या लिखा है, वो सैयद सलमान मंसूर पुरी की कब्र पे अल्लाह रहमत नाज़िल फरमाए, रहमतुल लिल आलमीन लिखी। हाँ, इस बर्रे सगीर में सीरत की सबसे बड़ी किताब लिखी। लिखने वालों ने लिखा, शिबली नोमानी ने लिखा, हनीफ नदवी ने लिखा, चेहरा नबूवत कुरान के आईने में लिखा। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा, चमन में मेरी तलख नवाई गवारा कर, क्या जहर भी करता है कभी कारे तरियाक, हाथ खड़े नहीं करवाता, कलेजे पर दस्तक देता हूं। आप अहले सुन्नत होंगे मुबारक हो, आप अहले हदीस होंगे मुबारक हो, आप जलसों में आते हैं मुबारक हो, आप दीन से प्यार करते हैं मुबारक हो, आप उलमा से मोहब्बत करते हैं मुबारक हो। लेकिन जरा अपने आप से पूछ के बताइए ना, कितने ऐसे बैठे हैं, बेटियां भी सुन रही हैं, बहनें पर्दे वाली भी सुन रही हैं, माएं हया वाली भी सुन रही हैं। पूछिए अपने आप से, और आज की रात का जलसा खत्म होने से पहले अपने आप से यह सवाल लाजमी करना, क्या कायनात के इमाम की सीरत पर कोई एक किताब आज तक पढ़ी है? हाय अफसोस नहीं पढ़ी। खुद भी शर्मसार हो, मुझे भी शर्मसार कर। आज के दुश्मन का मुकाबला करने का बेहतरीन रास्ता यह है, कायनात के इमाम की सीरत को पढ़ो, उसे अपनाओ, आपकी हदीसों को पढ़ो। आप कहने को अहले हदीस हैं, कितने लोग हैं जिनके घरों में हदीस की किताबें मौजूद हैं? कितने लोग हैं जिनको पैगंबर की 10 हदीसें याद हैं? कितने लोग हैं जिन्हें पैगंबर की 40 हदीसें याद हैं? जिसके बारे में कायनात के इमाम ने एक रवायत में कहा था, बहस अलहदा है, फरमाया जो मेरी 40 हदीसें याद करेगा, मैं क़यामत के दिन उसकी शिफात करूंगा और उसकी सिफारिश को कबूल भी किया जाएगा। आज ये कॉन्फ्रेंस
हर साल ही मुनक्किद होती है। खुदा करे ये ता क़यामे क़यामत आबाद रहे, इसके चलाने वाले आबाद रहे, इसके बुलाने वाले आबाद रहे, और ये मजलिसें सजाने वाले आबाद रहे, आप सारे के सारे आने वाले आबाद रहे। लेकिन मेरी इल्तिजा ये है, आइए अमली मैदान में निकलिए और फिर उनकी सीरत का मुताला भी कीजिए। ये दूसरा माना है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, और मैं गारंटी करता हूं कायनात के इमाम की जिंदगी का हर पहलू लिखा है। कायनात के इमाम ने सारी जिंदगी में 533 फैसले किए हैं, सारे लिखे हैं। कायनात के इमाम ने सारी जिंदगी में 104 खत लिखे हैं, आज भी मौजूद हैं। कायनात के इमाम ने सारी जिंदगी में 14 मुआहदे किए हैं, आज उन मुआहदों की लिखी किताबें मौजूद हैं। आइए हमारे शहर लाहौर में बैतुल हिकमत के नाम से मंसूरा मुल्तान चुंगी पर एक लाइब्रेरी है जिसमें 1 लाख किताब पड़ी है। सिर्फ 8000 किताब उर्दू जुबान में है। और एक दिलचस्प बात कहता हूं, पूरी दुनिया के अंदर कुरान मजीद का सारी जुबानों में तर्जुमा नहीं हुआ। शायद 125 के करीब जुबानों में कुरान का तर्जुमा हो चुका है। लेकिन कमाल देखिए, और ये भी आसमान वाले की प्यारे पैगंबर से मोहब्बत है। ये है वो जिसे आपने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक। कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, लेकिन सारी जुबानों में उसका तर्जुमा मौजूद नहीं है। तालिब इल्म का दावा यह है, दुनिया की कोई ऐसी जुबान नहीं है जिसमें सीरत की किताब मौजूद ना हो। आइए ना फिर मोहब्बत का सबूत दीजिए, सीरत की किताबें घर में पढ़िए, पढ़ाइए, अपनी बच्चियों के दहेज में दीजिए, अपने पैगंबर की हदीस की किताबें अपने घर में सबकन पढ़िए, रबीउल अव्वल में भी, सारे साल में भी। सुनिए तो सही, देखिए तो सही, पैगंबर की तो एक एक अदा लिखी है। चलते कैसे थे ये भी लिखा है, बोलते कैसे थे ये भी लिखा है, आवाज कितनी ऊंची थी ये भी लिखा है, खिताब कैसा था ये भी लिखा है, हंसते मुस्कुराते तो कितने दांत नजर आते ये भी लिखा है, पांव की उंगलियों का अंदाज क्या था ये भी लिखा है, बालों की जुल्फे कैसी ये भी लिखा है, आंख की शर्मीलापन कैसा ये भी लिखा है, चेहरे पे गुस्सा आता तो रंग क्या होता ये भी लिखा है, मिसवाक करते तो दाईं जानब कितनी बार और बाईं जानब कितनी बार ये भी लिखा है, खाना क्या खाते ये भी लिखा है, पानी कब पीते ये भी लिखा है, लुकमा कितना होता ये भी लिखा है, खाने का लुकमा कितना चबाते ये भी लिखा है। वो लोगों नमाज भी लिखी है, वास भी लिखा है, अंदाज भी लिखा है, जिहाद भी लिखा है, दावत व तबलीग भी लिखी है। और चश्मे मैं करूं कि रोशन आफताब करूं, मैं किस किस को छोड़ूं और किस किस का इंतखाब करूं, और कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाऊंगा, हजारों ही बातें हैं क्या क्या बताऊंगा। अहलन सहलम मरहबा, आपकी हमारी दिलों की धड़कन, जमात की आन शान और पहचान, गाज़िए इस्लाम, गाज़िए मसलके अहले हदीस, गाज़िए मसलके हक, जनाबे राना शफीक खान पसरूरी हफिज़हुल्लाह ताला, आप हम सब के दिलों की धड़कन और जज्बात को गरमाने के लिए जलवागर हैं। अहलन सहलन मरहबा। अभी आप हम सब से मुखातिब होंगे। मैं अपनी गुफ्तगू की आखिरी बात करने लगा हूं। मैंने कहा था हुर्मते रसूल पे जान भी कुर्बान है। इसका माना क्या है? पहला माना यह है
जान कुर्बान करने से पहले जहान कुर्बान करो। माना यह है कायनात के इमाम से मोहब्बत है तो आपकी जिंदगी पढ़ो, आपके फरामीन पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, दीन की तालीम सीखो, दीन की तालीम सिखाओ। और तीसरा और आखिरी माना यह है जहां पैगंबर की बात आ जाए उससे आगे एक कदम भी नहीं हटा सकते, हिला सकते। यही मसल के हक अहले हदीस है, यही अहले हदीस कॉन्फ्रेंस है। सुनिए, कायनात के इमाम एक गज़वे से वापस तशरीफ लाते हैं। सामने ओहद है। अल्लाह के पैगंबर ने बड़ी अजीब बात कही, सहाबा साथ हैं। कहा, मेरे सहाबा, हाजा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये वो पहाड़ है, हम इससे प्यार करते हैं, ये हमसे प्यार करता है। कायनात के इमाम उस पहाड़ पे चढ़े, पहाड़ के प्यार ने जोश मारा, पहाड़ ने हिलना शुरू कर दिया। कायनात के इमाम ने कदम मारा और फरमाया, उस्कुत या ओहद, ओहद ठहर जा। पैगंबर के प्यार का माना यह नहीं है कि हिलना और झूमना शुरू कर दो। पैगंबर के प्यार का माना यह नहीं है कि झूम झूम और फिर धूम धूम। पैगंबर के प्यार का माना यह नहीं है कि सज गए ने गलियां बाजार। नहीं, पैगंबर के प्यार का माना यह है बात मानते हैं। और सुनिए शोरकोट वालों, खतीब का तखय्युल क्या कहता है। एक बार अल्लाह के पैगंबर ने कहा, ओहद रुक जा। उस दिन का ओहद रुक गया। आज 1450 साल गुजर गए, उसके बाद ओहद कभी नहीं हिला। और मेरा अकीदा और अकीदत ये कहती है क़यामत तक भी नहीं हिलेगा। एक बार कहा रुक जा और ओहद वहां का वहां रुक गया। कचकोटा के रहने वालों, शोरकोट के वासियों, गिरदो पेश से आने वालों, आइए दावते फिक्र ये है, पैगंबर ने मुझे भी रोका था गाली देने से, मैं नहीं रुका। पैगंबर ने मुझे भी रोका था आंख के गलत घुमाने से, मैं नहीं रुका। पैगंबर ने मुझे भी रोका था जुबान के गलत चलाने से, मैं नहीं रुका। पैगंबर ने मुझे भी रोका था गंदी सोच से, मैं नहीं रुका। पैगंबर ने मुझे भी रोका था किरदार कुशी से, मैं नहीं रोका। पैगंबर ने मुझे भी रोका था गीबत चुगली से, मैं नहीं रुका। जलसों में बैठ के चुगली करता हूं, मस्जिदों में बैठ के चुगली करता हूं, मदरसों में पढ़ते चुगली करता हूं। पैगंबर ने मुझे भी रोका था कम तोलने से, मैं नहीं रुका। पैगंबर ने मुझे भी रोका था गंदा बोलने से, मैं नहीं रुका। पैगंबर ने मुझे भी रोका था बाएं हाथ से खाने से, मैं नहीं रुका। पैगंबर ने मुझे भी रोका था शलवार टखनों से नीचे लटकाने से, मैं नहीं रुका। पैगंबर ने मुझे भी रोका था अपनी बहन बेटी पे हाथ उठाने से, मैं नहीं रुका। पैगंबर ने मुझे भी रोका था हराम माल खाने से, मैं नहीं रुका। पैगंबर ने मुझे भी कहा रोका था मां बाप के सामने जुबान चलाने से, मैं नहीं रुका। पैगंबर ने मुझे भी रोका था अपनी बहन बीवी पे जुल्म करने से, मैं नहीं रुका। पैगंबर ने मुझे भी रोका था माड़े भाई का माल खाने से, जमीन हथियाने से, मैं नहीं रुका। आइए फिर सोचिए तो सही, 100 बार नहीं तो एक बार तो सोचिए ना। नारा लगाना तो बड़ा आसान है, मुझे माफ कीजिएगा, जलसा करवाना भी बड़ा आसान है। हाँ, इश्तिहार छपवाना लगाना भी बड़ा आसान है।
आपके ये सारे काम मुबारक के मुस्तहिक हैं। सलाम है उन जज्बों को जो साल हा साल से ये मजलसे सजाते हैं, लेकिन अब की बार तो आगे बढ़िए ना। हुर्मते रसूल पर जान कुर्बान करना चाहते हैं, फिर जहान कुर्बान करिए ना। अगर जान कुर्बान करना चाहते हैं, पैगंबर के फरमान पे अपनी वक्त को और अपने जज्बात को कुर्बान करिए ना। आइए फिर पैगंबर जहां रोके वहां रुक जाइए। ओहद से पूछ लीजिए, वो एक दफा रोकने के बाद कभी नहीं हिला। तेरा मेरा मोहब्बत सच्ची है या ओहद की मोहब्बत सच्ची है? आखिरी पैगाम यही दूंगा, उठो ए नौजवानों, अब होश में आने का वक्त आया है। उठो ए नौजवानों, अब होश में आने का वक्त आया है। और बहुत सो चुके हो, अब जाग जाने का वक्त आया है। जहां से चले थे तुम 313, फिर उन्हीं राहों पे पलट जाने का वक्त आया है। वो जला डाली थी कश्तियां तुमने उंदलस के साहिल पर, तारीख फिर वही दोहराने का वक्त आया है। और सूरज से तपश लो, आसमां से बिजलियां छीनो, आग फिर कुफर के मस्कन पे बरसाने का वक्त आया है। और बेगैरती की जिंदगी से तो बेहतर है मौत, बेगैरती की जिंदगी से तो बेहतर है मौत, कि अब तो मर मर के जी जाने का वक्त आया है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।